Hello and welcome to my channel. Today we will do MCQs with answers. हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर. क्लास 12th का टॉपिक है ये. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अ प्लांट सेल हैज़ पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट. प्लांट का एक सेल, उसमें ये पोटेंशियल या क्षमता होती है कि वो पूरा का पूरा प्लांट बन जाए. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड. इस प्रॉपर्टी को, इस खास बात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्लूरीपोटेंसी, ऑप्शन बी टोटीपोटेंसी, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी जीन क्लोनिंग. और जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टोटीपोटेंसी. नेक्स्ट है नंबर 2. द बेसिस ऑफ टिश्यू कल्चर इज. ऑप्शन ए ब्रीडिंग, ऑप्शन बी टोटीपोटेंसी, ऑप्शन सी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी एंजाइम्स. तो टिश्यू कल्चर क्या होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट के किसी भी सेल से अगर हम एक नया प्लांट तैयार करना चाहते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर. ये चीज़ हम लैब में तैयार कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. तो कौन सी ऐसी खास बात है जिसके प्रेजेंट होने की वजह से टिश्यू कल्चर की शुरुआत हुई? तो उसका आंसर है बी, टोटीपोटेंसी, जिसका हमने मीनिंग पहले ही किया हुआ है कि प्लांट सेल्स की ये खासियत कि उनका एक सेल पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसे प्रॉपर कंडीशंस मिलें. उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. अ जर्मन बॉटनिस्ट in 1878 said that from a small plant piece whole plant can be regenerated. अगेन ये टोटीपोटेंसी की ही बात हो रही है कि एक छोटे प्लांट के पीस से होल प्लांट, पूरा प्लांट रीजनरेट किया जा सकता है. हु वॉज द साइंटिस्ट? किस साइंटिस्ट ने ये हमें बताया है? ऑप्शन ए है शील्डन, ऑप्शन बी है वोस्टिंग, ऑप्शन सी हेबरलैंड एंड ऑप्शन डी स्टूवर्ट. और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वोस्टिंग. नंबर 4. हु कल्चर्ड एंथर्स ऑफ दतुरा टू प्रूव दैट द एम्ब्रियोइड्स कुड डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल कल्चर्स. तो किसने एक्सपेरिमेंट किया था दतुरा पे और प्रूफ किया कि सिंगल सेल से भी एम्ब्रियोइड या पूरा प्लांट तैयार किया जा सकता है? ऑप्शन ए इज़ YPS बजाज, ऑप्शन बी गुहा एंड महेश्वरी, ऑप्शन सी हेबरलैंड, ऑप्शन डी म्यूर. और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुहा एंड महेश्वरी. नेक्स्ट है नंबर 5. हु प्रूव्ड दैट ऑक्सिन्स ब्रिंग अबाउट रूट फॉर्मेशन एंड साइटोकाइनिन्स इंड्यूस शूट फॉर्मेशन. तो यहाँ पे एक तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई एक्स्ट्रा कि ऑक्सिन्स जो हैं वो रूट्स फॉर्म करने में काम आते हैं और साइटोकाइनिन्स का फंक्शन होता है शूट को तैयार करना. तो किसने इस चीज़ को प्रूव किया? ऑप्शन ए है FW वेंट, ऑप्शन बी है सरोज सचदेवा एंड PN मेहरा, देन ऑप्शन सी इज स्कूग एंड मिलर एंड ऑप्शन डी इज SP विज. और करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, स्कूग एंड मिलर. नेक्स्ट इज नंबर 6. टोटीपोटेंसी वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय कल्चरिंग मेच्योर कैरेट रूट्स. टोटीपोटेंसी को जब प्रूव किया गया तो एक एक्सपेरिमेंट कैरेट रूट्स पर भी किया गया. तो ये वाला जो कैरेट रूट्स पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये किस साइंटिस्ट ने करवाया? द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट वॉज. तो कौन सा इनमें से साइंटिस्ट है जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे? ऑप्शन ए महेश्वरी, ऑप्शन बी हेबरलैंड, ऑप्शन सी म्यूर, ऑप्शन डी स्टीवर्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टीवर्ड. नेक्स्ट इज नंबर 7. डॉक्टर SP विज एट ऑल. एट ऑल मीन्स SP विज के साथ और उनके साथी.
डॉक्टर एसपी विज एंड उनके साथी रेज्ड रेयर प्लांट्स इन हिज लेबोरेटरी थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक. विच आर द प्लांट्स? तो डॉक्टर एसपी विज ने किस तरह के प्लांट्स को लैब में टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए है लेग्यूम्स, ऑप्शन बी इज कैरेट, ऑप्शन सी इज ऑर्किड्स, ऑप्शन डी धतूरा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑर्किड्स. Next we have number 8. Somatic hybridization was demonstrated by. Somatic hybridization means somatic cells को, कोई दो तरह के प्लांट्स के सोमैटिक सेल्स को ज्वाइन करके एक थर्ड वैरायटी तैयार करना जो कि हाइब्रिड वैरायटी होगी. तो इस प्रोसेस को किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? ऑप्शन ए है विज, ऑप्शन बी YPS बजाज, ऑप्शन सी स्टीवर्ड, ऑप्शन डी महेश्वरी. And the correct answer is option B, YPS Bajaj. Next is number 9. Enzymes involved in dissolving cell walls while carrying protoplasmic fusion. जब हम somatic hybridization के लिए प्रोटोप्लाज्म्स को फ्यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस वक्त सेल वॉल को रिमूव करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होती है वो कौन सी एंजाइम होती है? ऑप्शन ए है सेल्यूलेज, ऑप्शन बी है पेक्टिनेज, ऑप्शन सी बोथ सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज. दोनों ही एंजाइम्स सेल वॉल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 10. हु प्रोड्यूस्ड रेयर प्लांट्स ऑफ माकापुनो nut to save it from extinction through tissue culture. तो टिश्यू कल्चर की हेल्प से माकापुनो नट इस रेयर प्लांट को किस साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्शन से या दुनिया से ख़त्म हो जाने से बचाया? ऑप्शन ए है वॉचटिंग, ऑप्शन बी डे गॉजमैन, ऑप्शन सी हेबरलैंड, ऑप्शन डी वाइट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डे गॉजमैन. तो जितने भी साइंटिस्ट्स के नेम्स हैं वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे, तभी वो आपको याद रहेंगे. नेक्स्ट है नंबर 11. द केमिकल यूज्ड इन फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये. कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है प्रोटोप्लास्ट्स को फ्यूज़ कराने के लिए या फिर ज्वाइन करवाने के लिए ड्यूरिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइफिनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी इज़ थियोयूरिया, ऑप्शन सी है जिब्रेलिन्स, एंड ऑप्शन डी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. तो जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. इसको PEG पैग भी बोला जाता है. तो ये प्रोटोप्लाज्म को 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स को फ्यूज़ कराने में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट इज नंबर 12. Addition of auxins in the culture medium induces the differentiation of which organ in callus differentiation. मतलब टिश्यू कल्चर करते टाइम जब कैलस बनता है, कैलस मतलब इनिशियल जो सेल्स का ग्रुप बनता है जिसमें से प्लांट निकलेगा, पूरा प्लांट ग्रो होगा, उसमें अगर हम ऑक्सिन्स ऐड करें तो कौन सा वाला पार्ट उसमें से ग्रो होगा? तो ये ऑक्सिन्स को लेकर पहले भी क्वेश्चन आया था. तो अगर आपको याद हो, ऑप्शन ए है रूट्स, ऑप्शन बी है शूट्स, ऑप्शन सी है फ्लावर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑक्सिन्स आर रूट फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूट्स. नेक्स्ट है नंबर 13. विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी कल्चर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट्स? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए या ऐसे प्लांट्स टिश्यू कल्चर की मदद से जो हमें बनाने हैं जो बिना डिजीज़ के बने, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन से पार्ट ऑफ प्लांट को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी बने? ऑप्शन ए है रूट्स, ऑप्शन बी शूट एपेक्स, ऑप्शन सी एंथर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शूट एपेक्स.
क्योंकि शूट एपेक्स जो होती है, मतलब जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसका सबसे एंड वाला पार्ट, अगर ऐसे साइड के ब्रांचेस हैं तो एंड वाला पार्ट जो सबसे लेटेस्ट ग्रो हुआ है, सबसे न्यू पार्ट जो सबसे फ्रेश है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो सबसे फ्रेश सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए होंगे उन सेल्स में, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट हैं, सबसे न्यू हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि उनमें कोई भी तरह की डिजीज़, वायरस कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है नंबर 14, अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, जस्ट एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनकर पड़े हुए हैं, तो टिश्यू कल्चर करते वक्त जो ये स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एम्ब्रियो, ऑप्शन बी एम्ब्रियॉइड, ऑप्शन सी कैलस, ऑप्शन डी एक्सप्लांट। तो यहाँ पर देखो एम्ब्रियो और एम्ब्रियॉइड तो हो नहीं सकता, बिकॉज इस एम्ब्रियो में या एम्ब्रियॉइड में तो प्रॉपर पता होता है कौन सा हेड, मतलब शूट वाला साइड है, रूट वाला साइड है, तभी वो एम्ब्रियो है, उसमें सारे पार्ट्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। एक्सप्लांट जो है, एक्सप्लांट किसे कहते हैं? प्लांट का वो सेल, वो सिंगल सेल या पार्ट जिसको हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इनिशियली जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सप्लांट होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है अनडिफ्रेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड मास, जिससे एक नया प्लांट तैयार होगा, उसको कहते हैं, आंसर है ऑप्शन सी कैलस। मतलब देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक्सप्लांट को यूज़ करके क्या बनता है? कैलस, और कैलस से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियॉइड, एम्ब्रियॉइड से एम्ब्रियो, और फिर पूरा प्लांट बनता है। नेक्स्ट है नंबर 15, सरफेस डिसइंफेक्शन ऑफ द मटेरियल टू बी कल्चर्ड इज डन बाय द केमिकल्स। तो हमें यहाँ पे बताना है, केमिकल बताना है, किन केमिकल्स को या किस केमिकल को यूज़ करके जिस मटेरियल को हमें कल्चर करना है उसे डिसइंफेक्ट या उसे पूरी तरह से वायरस या बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन बी है क्लोरॉक्स वाटर, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जितने भी केमिकल्स के नेम्स दिए हैं सभी को डिसइंफेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है टिश्यू कल्चर में। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है नंबर 16, हु गेव द आइडिया ऑफ टोटीपोटेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले टोटीपोटेंसी को लेकर किसने एक आइडिया दिया था या किसने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था? ऑप्शन ए इज़ वोचटिंग, ऑप्शन बी है स्टीवर्ड, ऑप्शन सी है हेबरलैंड, एंड ऑप्शन डी इज़ P.N. Mehra. So the correct answer is option D, P.N. Mehra. Next is number 17. Who carried the experiment on carrot root to demonstrate totipotency? तो आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कैरेट रूट पे किसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे टोटीपोटेंसी को लेकर? ऑप्शन ए है हेबरलैंड, ऑप्शन बी स्टीवर्ड, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी महेश्वरी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्टीवर्ड। Next is number 18, haploid plantlets can be produced by। तो अगर हमें हैप्लॉइड प्लांटलेट्स या प्लांट्स बनाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए है कॉटलीडॉन कल्चर, ऑप्शन बी पोलन कल्चर, देन ऑप्शन सी है मेरिस्टेम कल्चर, एंड ऑप्शन डी है एम्ब्रियो कल्चर। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है, मेरिस्टेम इज ऑल्सो डिप्लॉयड, देन वी हैव जो हमें इनिशियली जो ऑप्शन दिया था कॉटलीडॉन भी डिप्लॉयड होते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम हैप्लॉयड चीज़ चाहते हैं, हैप्लॉयड प्लांट्स चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पोलन कल्चर, बिकॉज पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये तो मेल पार्ट होता है ना, मेल गमीट होता है इसमें, तो ये क्या है? इट इज़ हैप्लॉयड, और इसलिए हैप्लॉयड प्लांटलेट्स अगर तैयार करने हैं तो चांसेस हैं हम इसमें से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 20 नंबर 19, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैलस इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कैलस का डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाना इन अ प्लांट ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेल्यूलर टोटीपोटेंसी, ऑप्शन बी है मॉर्फोजेनेसिस, ऑप्शन सी है एम्ब्रियॉइड फॉर्मेशन, एंड ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोपिगेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस मतलब
जो कैलस है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जब पार्ट्स तैयार होंगे, मॉर्फोलॉजी बनेगी, तो उसको मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 20, एन एम्ब्रियोइड इज अ। एम्ब्रियोइड क्या होता है? ऑप्शन ए, एन एम्ब्रियो मल्टीप्लाइड इन कल्चर। ऑप्शन बी, अ माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियो। ऑप्शन सी, अ नॉन zygotic embryo formed in vitro culture. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें नॉन zygotic एम्ब्रियो बनता है और ये इन विट्रो मतलब इन द लैब में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज नंबर 21, अ टेक्निक ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड फॉर्मेशन वॉज डेवलप्ड बाय। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाने का जो टेक्निक था वो किसने हमें बताया था पहले? तो ऑप्शन ए है कोनार एंड नटराज। ऑप्शन बी है गुहा एंड महेश्वरी। ऑप्शन सी है स्टीवर्ड एट ऑल। एंड ऑप्शन डी है हिबरलैंड एट ऑल। इसमें करेक्ट आंसर है गुहा एंड महेश्वरी। नेक्स्ट इज नंबर 22, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन परफॉर्म्स। ऑप्शन ए, रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑप्शन बी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन सी, एक्लेमेटाइजेशन। ऑप्शन डी, हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने पहले भी बताया, प्रोटोप्लास्ट्स को फ्यूज़ करके सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की तैयार किया जाता है, प्रोसेस का नाम है, और इससे हाइब्रिड वैरायटीज़ को जन्म दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 23, टिश्यू कल्चर टेक्निक हैज़ बीन बायोटेक्नोलॉजिकली सक्सेसफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो किस चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ी है ड्यू टू टिश्यू कल्चर? ऑप्शन ए है चीज़। ऑप्शन बी, एल्कोहलिक बेवरेजेस। ऑप्शन सी, इंसुलिन। ऑप्शन डी, शिकोनिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिकोनिन। नेक्स्ट इज नंबर 24, germ plasm storage in cryopreservation is carried at which temperature? तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, -100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, -178 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन डी, -1000 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में हम जिस भी लिविंग चीज़ को हम स्टोर कर लें अंडर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम आजीवन या इनफाइनाइट टाइम के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो है -178 डिग्री सेल्सियस। ये कई जगह पर आपको -176 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वेरिएशन थोड़ा बहुत चल जाता है, बट ये 0, 100, 1000 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। एंड द लास्ट MCQ फॉर टुडे इज एंजाइम यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेल वॉल्स। बहुत ही ईजी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिफोर प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, तो सेल वॉल रिमूवल के लिए क्या यूज़ होता है? ऑप्शन ए है एमाइलेस, बी है सेल्यूलेस, सी है पेक्टिनेज, एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।